नमस्कार, मैं धीरेन्द्र गौर मोदी की हालिया यूक्रेन यात्रा पर आधारित लेटेस्ट टॉक के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत करता हूं। मोदी की यूक्रेन यात्रा कई संकेत देती है और उसमें से कुछ संकेत रूस के लिए या मॉस्को के लिए लक्षित हैं। मोदी की कीव यात्रा से पहले सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या उनकी मॉस्को की यात्रा की पश्चिमी आलोचना के बाद उनकी यूक्रेन की यात्रा एक जियोपॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज थी। और अब एक नया सवाल और खड़ा हो गया है कि क्या इस यात्रा ने मॉस्को को कोई नया संदेश दिया, मैसेज दिया या कोई नया कम्युनिकेशन हुआ इन ए सटल मैनर। सो वी आर गोइंग टू फिगर दिस आउट इन दिस प्रेजेंटेशन। प्लीज स्टे विद अस थ्रू आउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपनी यूक्रेन यात्रा पूरी की और उस यात्रा से तीन प्रमुख बातें बाहर निकल कर आती हैं जो मेरी समझ के हिसाब से आपके सामने रखनी चाहिए। सबसे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त बयान साझा किया जिसमें यूएन चार्टर का उल्लेख किया गया है और यूक्रेन युद्ध के दौरान क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज द की मैसेज इन अ सटल मैनर दैट इज गोइंग टू मॉस्को। जो दूसरा बड़ा मैसेज है वो विभिन्न क्षेत्रों में हुए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है मोदी का कीव में एक प्रदर्शनी में जाना जिसमें संघर्ष में मारे गए बच्चों के लिए शोक मनाया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह कदम एक भू रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में देखा जा सकता है। इट कुड बी सीन एज ए स्ट्रेटेजिक सिंबोलिज्म फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट एंड इट अगेन गोज अ मैसेज टू मॉस्को दैट योर एक्शंस have been noticed and we are not agreeing with that as a country, as an India. लेकिन सबसे जोरदार संदेश तब गया जब मोदी ने जेलेंस्की को गले लगाया और रूस की विवादग्रस्त यात्रा के 6 हफ्ते बाद मोदी की यात्रा का समय बहुत महत्वपूर्ण है। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिस्टर मोदी टू ट्रेवल टू यूक्रेन दिस टाइम। जुलाई की उस यात्रा के दौरान मोदी ने ठीक उस दिन राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाया था जिस दिन रूस ने यूक्रेन के एक हॉस्पिटल पर हमला किया था मिसाइल से और उसमें कई बच्चों की जानें गई थी। और तब राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गले लगाने की बात को शांति प्रयासों के लिए एक बहुत बड़ा झटका बताया था। इवन मोदी की इस यात्रा की आलोचना करने में अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। अमेरिका के शीर्ष राजनयिक डोनाल्ड लू ने कहा कि मॉस्को यात्रा का प्रतिमाकता और समय दोनों ही निराशाजनक है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने चेतावनी दी कि रूस भारत का कभी भी विश्वसनीय मित्र नहीं बन सकता है, विच इज अ वेरी वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। और अब मोदी का गले लगना यूक्रेनी राष्ट्रपति की ओर मुड़ गया है। देखते हैं कैसे। क्योंकि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा से पहले सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या यह पिछले महीने उनकी मॉस्को यात्रा पर पश्चिमी देशों के विरोध के बाद एक जियोपॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है, और दूसरा क्या यह दिल्ली के पश्चिमी भागीदार दैट इज वेस्टर्न कंट्रीज को एक संदेश था कि भारत राष्ट्रपति पुतिन के पक्ष में नहीं है। और in a certain manner, it was also a message to Moscow. So, going to Ukraine, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 संदेश जारी किए उनकी यात्रा ने। एक वेस्टर्न कंट्रीज को कि भैया हम आपके साथ, हम रशिया के साथ नहीं हैं, और दूसरा रशिया को कि वो इंडिया को टेकन फॉर अ राइड ना लेके, टेकन एज ग्रांटेड ना ले, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर गौर फरमाए। ठीक है, लेकिन अब जब यात्रा समाप्त हो गई है तो अब यह सबसे अधिक प्रासंगिक प्रश्न प्रतीत होता है कि क्या इस यात्रा से मॉस्को को एक सूक्ष्म
और सीधा संदेश गया है, क्योंकि मोदी की कीव की हाल की यात्रा में कुछ ऐसे संकेत हैं जो संकेत तो देते हैं, जिनको हमें समझने की जरूरत है। और आई एम श्योर द वेस्टर्न कंट्रीज एज वेल एज मॉस्को वुड हैव अंडरस्टूड both the messages which have been gone from the prime minister side through his travel to Ukraine। क्योंकि एक जो सबसे पहला संकेत गया पोलैंड की 14 घंटे की रेल यात्रा के बाद मोदी की यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा भारतीय मीडिया द्वारा किया गया कवरेज। संभवतः मॉस्को की उनकी यात्रा जो जुलाई में की थी उन्होंने, ये उतना ही व्यापक था। इससे अगेन इट इज अनदर मैसेज दैट गोज टू स्पेशली टू मॉस्को दैट टू us we as a country, Ukraine and Russia, we are treating them as the equal footing. That's why the importance has been given, equally importance has been given to both the trips of Mr. Modi। और इवन जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने यूक्रेन और पोलैंड में इंडियन डायस्पोरा और इंडोलॉजिस्ट के साथ काफी इंटरव्यूज किए और हर स्टेप पर उनकी प्रतिक्रिया, उनकी रिएक्शंस ली गई, विच हैव बीन कैप्चर्ड एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग द ट्रिप। सो ये सब बातें प्रूव करती हैं कि एक सटल मैसेज दिया जा रहा था मॉस्को को, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट द सेम टाइम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में उनकी इस यात्रा ने एक CBU का काम किया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का काम किया है कि नो, इट्स नॉट दैट वी आर विद रशिया, इट्स दैट वी आर विद द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट पर्सपेक्टिव फ्रॉम द जियोपॉलिटिक्स स्टैंडपॉइंट। और वैसे भी यह यात्रा कई कारणों से महत्वपूर्ण थी। इसने चल रहे युद्ध के दौरान पश्चिम और रूस के बीच नई दिल्ली के नाजुक संतुलन को उजागर किया है कि एक को संभालते हैं, दूसरा नाराज हो जाता है। तो इंडिया को एक बैलेंस स्ट्राइक करना था, जिसकी वजह से ये यूक्रेन की यात्रा बहुत जरूरी थी। और इसके अलावा भारत का बहु संरेखित दृष्टिकोण अपने राष्ट्रीय हितों के साथ साथ अपने क्षेत्रीय महत्व को भी मजबूत करना चाहता था। अब उदाहरण के लिए देख लीजिएगा कि भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में स्थापित कर रहा है। ये एक ऐसा टैग है जिसके लिए चाइना भी बहुत बुरी तरह से चेज कर रहा है, एंड चाइना इज ट्राइंग टू गेट दिस टैग, टू गेट दैट recognition that yes, China is the global south power और balancing power। लेकिन इसके लिए मोदी के ग्लोबल साउथ पर युद्ध के प्रभाव को उठाना रणनीतिक था, और खासकर खाद्य, ईंधन और उर्वरक, फर्टिलाइजर की कमी के संबंध में। लेकिन जो खास तौर पर बात दिलचस्प है वो यह है कि ये संकेत सीधे पुतिन की ओर जाता है। और एक और बात, यूक्रेन के राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय में युद्ध के दौरान मारे गए बच्चों की स्मारक पर मोदी ने जेलेंस्की के साथ में यात्रा की, जहां वे जेलेंस्की के बगल में खड़े दिखाई दिए और उनके कंधे पर हाथ रखकर, which that kind of comforting act on behalf of नरेंद्र मोदी on the Zelensky side। बाद में मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया कि संघर्ष विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए विनाशकारी है। मेरी संवेदनाएं उन बच्चों के परिवारों के साथ है जिन्होंने उस हमले में अपनी जान गंवा दी। ये भी एक और सटल मैसेज जा रहा है मॉस्को को कि आप, ऐसा नहीं है कि हम भारत और आप रशिया के हमारे संबंध अच्छे हैं तो आप जो भी करेंगे हम उसका समर्थन करेंगे, जो गलत है वो गलत है। और इसके साथ में जेलेंस्की का सोशल मीडिया अकाउंट भी पूरी तरह से एक्टिव था। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आज की में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैंने उन बच्चों को श्रद्धांजलि दी जिनकी जान रूसी आक्रमण में चली गई थी। हर देश में बच्चों को सुरक्षित रखने का हक है, हमें इसे हर संभव बनाना चाहिए।
उन्होंने मोदी द्वारा स्मारक पर खिलौना भेंट करने का वीडियो भी शेयर किया। सो मीडिया, भारतीय मीडिया की कवरेज और जेलेंस्की के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पूरी जो कवरेज हुई है, उससे एक बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आता है। वो ये है कि ये यात्रा बेशक छोटी थी, 2 दिन की थी, लेकिन किसी भी हिसाब से रूस की यात्रा से कम महत्वपूर्ण नहीं थी। बल्कि मैं तो शायद ये कहना चाहूंगा कि ये एक कदम उससे ऊपर थी, क्योंकि इसमें एक जियोपॉलिटिकल काउंटर बैलेंसिंग एक्ट इन्वॉल्व था, जो रूस की यात्रा के बाद, प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद रूस की, एक वेस्टर्न कंट्रीज ने ऑफेंस के रूप में लिया था। और उस चीज को निरस्त करना, उस ऑफेंस को निरस्त करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की यात्रा की। और यह सब शौक और संवेदना का यह भाव विशेष रूप से तब सार्थक हो जाता है जब हम इसे मोदी की मॉस्को यात्रा के साथ जोड़कर देखते हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की की रिएक्शन के अलावा, जो उन्होंने रूसी राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी के गले मिलने पर दी थी, इसके अलावा एक पश्चिमी राजनयिक ने, वेस्टर्न डिप्लोमेट ने कहा था कि भारत को यह अनुमान लगाना चाहिए था कि मोदी के आगमन के दिन रूस कोई ऑपरेशन या हमला करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय पक्ष ने अगर इसका अनुमान नहीं लगाया होता तो इससे नई दिल्ली में एक निश्चित स्तर की नाराजगी पैदा हो सकती थी, खासकर तब जब प्रधानमंत्री को पश्चिमी आलोचना के काले बादल के बीच एक और दिन मॉस्को में बिताना पड़ा। एंड फर्दर टू मेक द मैटर वर्स, मोदी और पुतिन ने मॉस्को यात्रा के दौरान कोई भी रक्षा समझौता, कोई भी बड़ा रक्षा समझौता नहीं किया। जो एक भारत और रशिया का, भारत और रूस का संबंध रहे हैं सदियों पुराने, उसके लिए बड़ा डिफरेंट था। इट नेवर हैपेंड इन द पास्ट when the head of the two countries met, they definitely get into some kind of the arrangement, some kind of the MOUs, especially on the defense sector. But in that trip, it did not happen. और इसी पर क्योंकि कोई समझौता नहीं हुआ, कोई रक्षा समझौता नहीं हुआ भारत और रूस के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर जेक सुल्लिवन और डोनाल्ड लू से लेकर अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल तक अमेरिका ने जो तीखी आलोचना की, उसने घाव पर नमक छिड़कने का काम किया। और अब मॉस्को को दूसरा संभावित संकेत भारत और यूक्रेन का संयुक्त वक्तव्य, जिसमें रक्षा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यूक्रेन और भारत के इस संयुक्त बयान में कहा गया है कि नेताओं ने भारत में विनिर्माण के लिए संयुक्त सहयोग और साझेदारी तथा उभरते क्षेत्रों में सहयोग सहित दोनों देशों की रक्षा संस्थाओं के बीच मजबूत संबंध बनाने की दिशा में काम करना जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। जबकि यूक्रेन और भारत के बीच रक्षा सहयोग सर्वविदित है, फिर इसका संयुक्त बयान में मेंशन होना क्या दर्शाता है? इट क्लियरली शोज कि दिस मैसेज वाज क्लियरली फॉर मॉस्को, फॉर पुतिन। बेशक संयुक्त रक्षा पहलुओं का यह स्पष्ट उल्लेख आश्चर्यजनक था, और यह संभव भी है, पॉसिबल है कि इससे रशिया मॉस्को की भवें चढ़ गई होंगी। आई मीन इट माइट बी आई रेजिंग काइंड ऑफ द फीलिंग फॉर पुतिन, और जिसका नई दिल्ली के साथ लंबे समय से मजबूत संबंध रहा, सुरक्षा संबंध रहा, ऑब्वियसली उसको ये अटपटा लगा होगा, लेकिन वही इंटेंट थी। और ये दिलचस्प बात है कि जब मोदी कीव में थे, उनके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाशिंगटन डीसी में 2 और नए रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। तो अगेन दिस वाज ए स्ट्रेट डायरेक्ट मैसेज to Putin and Moscow that doesn't matter if you are
going towards the China, if you are bending towards China, we have our own priorities as a nation, and we have our national interest to protect for, and doesn't matter how far we have to go, we will go and we will cover that mile to take care of the national interests in the most efficient manner. That was the another subtle message that went to Putin after Ukraine meeting. और मेरे हिसाब से शायद आखिरी सुराग मोदी और जेलेंस्की की बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलता है। एस जयशंकर ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत कभी भी तटस्थ नहीं रहा। एक मेजर, वेरी मेजर स्टेटमेंट एंड वेरी डायरेक्ट मैसेज टू द कंसर्न पार्टीज इंक्लूडिंग मॉस्को एंड एज वेल एज टू द वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि यह संभव है कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के बारे में पश्चिमी देशों का वो जवाब दे रहे थे, लेकिन इस स्टेटमेंट से एस जयशंकर की इस स्टेटमेंट से एक संदेश ऐसे भी देखा जा सकता है कि इस तरह के संघर्ष में, यूक्रेन और रशिया के जैसे संघर्ष में, बेशक कोई देश किसी और देश का कितना भी दोस्त हो, तटस्थता के लिए कोई जगह नहीं है। तो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट 100% पेट्रोलिज्म फ्रॉम आवर साइड टू द रिलेशनशिप दैट इंडिया एंड रशिया एंजॉयज फॉर डिकेड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जबकि रूस और यूक्रेन पर बातचीत की मेज पर आने और ऐसे युद्ध को समाप्त करने पर का दबाव बढ़ रहा है, जिसने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को बहुत अधिक लेवल तक बढ़ा दिया है। और जब भारत एक शांति निर्माता के रूप में अपनी स्थिति तलाश कर रहा है, बेशक साइड में खड़ा होकर ही, एक किनारे से ही सही, लेकिन हम हमेशा जानते हैं कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सामने रखते हुए वो हर संभव कदम उठाएगा जिसकी देश को जरूरत होगी टू प्रोटेक्ट दिस इंटीग्रिटी एंड द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। विद दिस I am sure we are quite clear to explain the certain subtle messages जो मॉस्को को गए हैं, certain subtle messages जो वेस्टर्न कंट्रीज को गए हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री की मॉस्को यात्रा के बाद हमें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। टू मी इट वॉज ए गुड ट्रिप, वेल थॉट ऑफ ट्रिप। बेशक छोटी थी, लेकिन इट वॉज इक्वली इंपॉर्टेंट एज well as important as the Moscow trip. With this is Dhirendra Gaur signing off. Hope you like this presentation. Please do subscribe if you haven't, and also provide your comments in the section below. Thank you very much. Stay safe and see you soon.